आगे हम देखो, अब अगला तुम्हारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन cot x इंटू डी एक्स दे दिया। आप डी अपॉन डी एक्स इंटू cot x का जानते हैं। अब इसको जब लगाने जाओगे तो फिर वही कहानी इंटीग्रेशन। अब इसको क्या लिख सकते हो, cos x sin x इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा। तो इस बार मैं मानूंगा इसको कि माना साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा टी। लिखोगे यक्स के सापेक्ष क्या करोगे तुम, अवकलन करोगे। यक्स के सापेक्ष तो डी वाई अपान डी एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा डी टी अपान डी एक्स। तो ये साइन का कितना होता है कॉस एक्स होता है, ये हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। डी एक्स के साथ कॉस एक्स लिखा है कि नहीं लिखा है, तो आप तेरिया गुणा कर दीजिए। तो cos x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो गया आपका डी टी। तो यहाँ लिखिएगा प्रश्न से। अब यहाँ से हल करने जाओगे, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना लड़के, ये हो जाएगा तुम्हारा cos x अपान कितना है sin x इंटू हो गया है डी एक्स। तो मैं इसको लिख दूंगा 1/, में कितना लिख दूंगा साइन को हटाकर क्या लिख दूंगा डी, इसको लिख दूंगा कितना डी टी। तब यहाँ से कह दोगे कि ये तो फार्मूला है किसी का, 1/t इंटू डी टी, ये तुम्हारा फार्मूला है बाबू किसका, ये फार्मूला हो जाएगा आपका log t प्लस कितना हो गया c। इसका मतलब कि log और t के जगह पर क्या माने हो sin x और प्लस का हो जाएगा c। तो इंटीग्रेशन ध्यान देना cot x बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना log हो जाएगा, फिर हो जाएगा sin x और प्लस का हो जाएगा c। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, समझे। इसी तरह ठीक है, नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। ठीक, दूसरा इसका एक और फार्मूला, ये इंटीग्रेशन लिखा है सेक एक्स इंटू डी एक्स लिखा हुआ है। इसका भी थोड़ा सा फार्मूला बनाया जाए, क्या कैसे करेंगे हम लोग। तो इसको देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा सेक एक्स, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा सेक एक्स प्लस हो जाएगा tan x। ये अपने से गुणा कर रहे हो तो अपने से हम लोग क्या कर देंगे, भाग भी तो कर देंगे। बोलो, इस तरह लिख सकते हो, पहले समझ लीजिए फिर हम लोग चलेंगे आगे। तो मान सकते हो ना इसे भाई, देखो ना अपने से गुणा कर दिए हो, तो जब अपने से गुणा कर दो अपने से भाग कर दिए हो, त्रिकोणमिति में यही होता है। अब यहाँ से तुम ये नीचे वाले को मान लेना, क्योंकि सेक का जानते ही हो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, या सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसको मानना, यहाँ पर माना सेक एक्स प्लस हो जाएगा टेन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी एक्स होगा ना। तो यहाँ लिखोगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के अरे सॉरी क्या हो जाएगा टी सापेक्ष, क्या करोगे आप अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी वाई अपन डी एक्स, ये तुम्हारा हो जाएगा लड़के सेक एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा टेन एक्स, ये हो जाएगा डी टी अपन डी एक्स। ना समझ में आएगा पूछ लेना वहीं पर। अब यहाँ से हल करने जाओगे तो तुम्हारा इसका योग वाला फार्मूला बताया था कि जो कि प्लस लिखा हुआ है, तो तुम अलग अलग लिख लो, ऐसे लिख लो। आप शुरुआती दौर पर हो तो पूरा लिख कर लगाओ इसको हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा तुम्हारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये तुम्हारा हो जाएगा क्या चीज सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी अपन डी एक्स। आपका उद्देश्य है ये ऊपर वाला लिखा होगा सेक एक्स कोष्टक में सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स आ जाता तो आपका सही है। तो यहाँ देखो दोनों में सेक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो जो दोनों में दिख रहा है तो सेक एक्स हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा टेन एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स बराबर डी टी अपन कितना हो गया डी एक्स के इधर गुणा कर दो, ध्यान दो सेक एक्स, ये हो जाएगा थोड़ा सा सुधार सही करके लिख दो इसको भाई, प्लस में है तो आगे पीछे लिखा जा सकता है। और फिर ये डी एक्स को इधर गुणा कर दो तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा डी टी हो जाएगा। तो फिर जब इतना हो गया तो आओ प्रश्न से, प्रश्न तुम्हारा कह रहा है क्या चीज कि हम लिखे हैं सेक एक्स
फिर लिखा हूँ सेक एक्स प्लस लिखा हूँ tan एक्स, यानी लिखा हूँ बटा में लिखा हूँ सेक एक्स प्लस लिखा हूँ tan एक्स, आई इंटू क्या लिखा हूँ डी एक्स। अरे समझ में। अब यहाँ से और हल करने जाओगे तब तो ये तो पूरा तुम इतना पूरा कितना मान ले, देखो डी टी माने हो तो ये 1 बटा में ये तो तुम्हारा टी पहले से या मान लिए हो, ये हो जाएगा तुम्हारा अब कितना डी टी, तो यहाँ से तुम फार्मूला हो जाएगा लाग कितना हो गया टी प्लस का हो गया सी, अतः इंटीग्रेशन जो तुम्हारा सेक एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा वो लाग हो जाएगा, और यहाँ तुम्हारा टी का मान जो निकाले हो सेक एक्स प्लस कितना हो गया tan एक्स और प्लस का हो गया सी, तो ये है आपका फार्मूला। ठीक है, अगला सवाल मतलब अगला फार्मूला, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू डी एक्स दे दिया, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। इसको लगाना है तो जिस तरह सेक को लगाए हो ना उसी तरह, जिस तरह मान लो टैन लगाए हो तो टैन वाले में साइन कास बनाए थे, काट वाले में कास साइन बनाए थे, तो एक दूसरे से सिमिलर जहाँ लगे उसको इंटरलिंक कर लो। कि वहाँ सेक था तो सेक एक्स लिखे थे और फिर अपने से जोड़ वाला लिख दिए थे, यहाँ भी तुम लिख लो वैसे ही कोसेक एक्स प्लस क्या लिख दोगे कॉट एक्स, और बटा में कर लोगे फिर कितना तो कोसेक एक्स प्लस हो जाएगा कॉट एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स। किसको माने हो, इसको माना भाई, पीछे वाले में ही ना किए हो, ये मान लो कि माना, ये हो जाएगा तुम्हारा कोसेक एक्स इंटू हो जाएगा कॉट एक्स बराबर कितना होगा टी, यहाँ लिखोगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष क्या करोगे आप अवकलन, यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे डी वाई अपन डी एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा कोसेक एक्स इंटू हो जाएगा कॉट एक्स, ये हो जाएगा डी टी अपन कितना हो जाएगा डी एक्स। फिर इसे और हल कर दोगे तो डी वाई अपन डी एक्स, ये इसको अलग अलग लिख लो, अलग अलग लिख लोगे तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स, ये हो जाएगा कॉट एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपन कितना हो गया डी एक्स। ठीक है, अब फिर अब कोसेक का फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, कोसेक का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कितना होता है कॉट एक्स, ठीक, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी अपन कितना हो गया डी एक्स। अब ध्यान दो यहाँ पर कोसेक एक्स लिखा है, कोष्टक में कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स लिखा है, तो आप क्या कर दो कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लो कोसेक एक्स, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर कॉट एक्स, और माइनस कॉमन ले लियो तो ये हो गया प्लस, ये हो गया तुम्हारा क्या चीज कोसेक एक्स, इसको गुणा कर देना हो डायरेक्ट डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका डी टी, लेकिन इसमें तो माइनस नहीं ना लिखा है, माइनस नहीं लिखा है तो इसको उधर ले लो, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना कोसेक एक्स हो जाएगा बोलो, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, इसको भी थोड़ा सा सजा लेंगे इधर लिख लेंगे तो कोसेक एक्स प्लस हो जाएगा कॉट एक्स और इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका डी टी माइनस का डी टी। तो यहाँ से हम प्रश्न से हल करने जाएंगे, प्रश्न से अब तो यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन, क्या लिखे हो आप, लिखे हैं कोसेक एक्स, ये लिख दिए हो आप क्या चीज दिया कोसेक एक्स प्लस लिखे हो कॉट एक्स लिख दिए हो, और बटा में लिख दिए हो क्या चीज कोसेक एक्स प्लस लिख दिए हो कॉट एक्स लिख दिए हो, आई इंटू लिख दिए हो डी एक्स। तो फिर आप यहाँ से लिख सकते हो 1 बटा में कितना लिख दोगे कि ये हो जाएगा माइनस का डी टी। ठीक है यहाँ तक। अब टी वाले को इधर कर दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटा में टी इंटू कितना हो गया डी टी, अब यहाँ से हल कर दोगे तो माइनस ये हो जाएगा लॉग कितना हो जाएगा टी और प्लस का हो जाएगा सी, यही ना लिख सकते हैं, और तो कुछ लिखेंगे नहीं इसमें। अब यहाँ से और हल कर देंगे तो माइनस लाग हो जाएगा लड़के, कहाँ है किसको माने हो, तो माने हैं आप कोसेक एक्स
प्लस कॉट एक्स और प्लस का कर दिया हूँ सी, प्लस का कर दिया हूँ मैं सी। तो अब फिर क्या कर देंगे हम, यहाँ देखो माइनस का कर दे रहा हूँ log, और ध्यान देना ये लिख दे रहा हूँ कोसेक एक्स, प्लस लिख दे रहा हूँ कॉट एक्स, इसका परिमेयीकरण कर दे रहा हूँ तो कोसेक एक्स माइनस हो जाएगा कॉट एक्स, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कोसेक एक्स और माइनस हो जाएगा कॉट एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? परिमेयीकरण तो पहले से पढ़ रहे हो। तो अब क्या कर दोगे, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तब ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा log, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा कॉट एक्स, ये हो जाएगा फिर तुम्हारा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाएगा क्या चीज, अच्छा स्क्वायर और प्लस सी। तो आप जानते हो ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, पता है ना। यहाँ से माइनस log हो जाएगा, ये 1/, में हो जाएगा क्या चीज कोसेक एक्स माइनस हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा सी। माइनस यहाँ से log लिख लीजिए, अब इसको हल कर देंगे लड़के, इसको आप तोड़ दीजिए तो 1 माइनस हो जाएगा log हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस का हो जाएगा कितना होगा ना। अभी मैं आपको बताया हूँ log 1 का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस हो जाएगा log, ये हो जाएगा आपका क्या चीज कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, यही होगा और प्लस का सी। अब माइनस से गुणा कर दो 0 से तो मान लो वही हो जाएगा, माइनस का गुणा कर दोगे तो तुम्हारा log हो जाएगा और फिर हो जाएगा तुम्हारा कोसेक एक्स माइनस हो जाएगा कॉट एक्स और प्लस का हो जाएगा सी। तो इसका मतलब कि जो तुम्हारा फार्मूला आ रहा है कोसेक एक्स इंटू डी एक्स का, ये आपका यही फार्मूला है। ठीक है, कर लो। देखो इस सवाल को देखो, यदि तुम ये चीज तो जानते हो, देखो पहले नॉर्मली जो क्या सोचा जाएगा कि या तो साइन को मान लो या तो कॉस को मान लो। भाई यदि तुम t बराबर कॉस को ही मान लेते हो तो कॉस का अवकलन कर दोगे तो साइन दे देगा, साइन को मान लोगे उसका अवकलन कर दोगे तो कॉस दे देगा। लेकिन ये तो ध्यान दो यहाँ साइन पर 3 घात है, यहाँ कॉस पर 2 घात है। किसी को ऐसा मानोगे तो ऐसा फॉर्मेट बनाओ कि कोई इसमें से चेंज हो जाए, नहीं तो यहाँ भी टी का स्क्वायर लिखोगे इधर भी स्क्वायर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो उसका फॉर्मेट बनाया जाएगा। पहले फॉर्मेट बनाने का मतलब है, देखो इसको ऐसे हम लिख देता हूँ, देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख दूंगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये 3 घात है ना, मैंने तोड़ दिया। अब फिर तुम क्या करो कि इसको साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो लिख सकते हो, फिर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या लिख सकते हो, सॉरी साइन एक्स इंटू हो जाएगा डी। अब देखो एक जैसा दिखने लगा ना। अब यहाँ से ये तो ठीक लिखा हूँ, चलो यहाँ से मान लेंगे, माना cos x बराबर कितना t, तो यहाँ लिखना x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करोगे तुम अवकलन, x के सापेक्ष जब अवकलन करने जाओगे लड़के ये हो जाएगा dy अपन dx cos x, ये हो जाएगा dt अपन dx हो जाएगा। cos का करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा sin x बराबर हो जाएगा dt अपन कितना हो गया dx। अब चूंकि ये इसे लिख दो sin x इंटू डी एक्स माइनस का हो जाएगा dt। बोलो इतना तो हो जाएगा ना। अब चलो आ जाओ प्रश्न से हल करने जाओगे इसको तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इंटू cos स्क्वायर एक्स इंटू क्या लिखा है sin एक्स इंटू हो गया है dx। फिर यहाँ से हल कर दोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये टी स्क्वायर, यही ना है, और इंटू इसका मान हो जाएगा माइनस का dt।
अब इसको माइनस कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी हो जाएगा। टी का भाई गुणा कर लो, इसमें गुणा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टी स्क्वायर, टी पर 4 हो जाएगा इंटू हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब इसे और हल करने जाएंगे तब तो यहाँ से लिखना माइनस, अब यहाँ से सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें, टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस टी पर 4 इंटू डी टी। अब इसको करने जाओगे तो ये कितना हो जाएगा लड़के, माइनस, ये तुम्हारा हो जाएगा टी पर 2 प्लस 1 2 प्लस 1 माइनस टी पर 4 प्लस 1 4 प्लस 1 और प्लस का कितना हो जाएगा सी। अब इसे और हल कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस टी पर कितना हो जाएगा 3 घात और बटा में 3 माइनस टी पर हो जाएगा 5 घात बटा में 5 प्लस का हो जाएगा सी। तो माइनस का हो जाएगा टी का घन बटा में 3 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस टी पर 5 हो जाएगा बटा में 5 प्लस का हो जाएगा सी। अब इसको थोड़ा सा माइनस वाले को इधर ले लो, टी पर 5 बटा में 5 माइनस टी पर 3 और प्लस का हो गया सी। कब इसका मान रख दो, टी का मान क्या माने हो cos x, तो ये हो जाएगा cos पर 5x बटा में 5 माइनस cos पर 3x बटा में 3 और प्लस का हो जाएगा c। यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, कर लीजिए, ऐसे ही लगेगा।